Hello students, this is Durgesh Singh. Today we are going to learn the second reason why power sharing is desirable. So let us now first understand the moral. The first reason was prudential, which I have already explained you based on the calculation of profits and losses. Now the second reason is moral. So let us first understand what is moral. So moral word is basically the adjective which is came from the morality. Morality is a noun. The moral word is basically derives from the Greek word mos, which means it is derived from the mos, which means custom. कस्टम को हिंदी में रिवाज बोलते हैं, रीति रिवाज. So what is the definition of moral? So moral are the foundation of a person's ability to judge between right or wrong. Let me give you an example. यानी पर्सन्स की एबिलिटी जिसमें पर्सन ये डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है. जैसे इसमें और जनरली ये मोस्टली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. जनरली ये सोसाइटी में काफ़ी एक्सेप्टेबल होता है. ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकता है और ये एज जनरल भी हो सकता है. जैसे ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए. डू नॉट चीट, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना. डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स that is mostly acceptable in a society. Let me give you the example. Like if you जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको किसी का पर्स गिरा मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे? उस पर्स जो जिसका है उसको आप वापस कर देंगे या फिर आप उसे अपने पास रख लेंगे. तो ये आपके पर्स का अपने पास रखना या उसे वापस कर देना, ये जो डिसीजंस आप लेंगे ये आप मोरल बेसिस पे लेंगे. जैसे आपको किसी का मोबाइल मिल गया गिरा हुआ, तो आप वो अब मोरल बेसिस पे डिसाइड करेंगे. आपको अगर मोबाइल रखना सही लगेगा तो यू विल कीप इट, और अगर आपको लगेगा कि नहीं ये जिसका है उसे दे देना चाहिए तो आप उसे वापस कर देंगे. सो यू विल डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. बट मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म में अगर देखा जाए तो जिसका मोबाइल आप अगर सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल होगा, जिसकी मोबाइल अगर आपको मिली है तो उसे वापस कर दीजिए. जिसका पैसा आपको मिला उसे आप वापस कर दीजिए इफ़ पॉसिबल. तो ये होता है आपका एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. जैसे अगर जैसे यहाँ पे एक कोट है कि डू नॉट टेल अ लाई या डू नॉट चीट या चोरी नहीं करनी चाहिए. अब मान लो कि कोई एक मदर है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसका एक बेटा है. अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेडिसिन्स जो है वो ख़रीद सकें. एनी हाउ उसका बेटा जो है मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है. ही गॉट द चांस टू स्टील द मेडिसिन. उसे मौका मिल गया कि वो मेडिसिन को चुरा सके और वो चुरा के ले आता है और अपनी माँ का इलाज करा देता है. यहाँ पे मोरली अगर हम देखें तो चोरी करना गलत है, बट यहाँ पे चूँकि उसकी माँ की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी रेदर देन द कि ये चोरी करना गलत है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसका झूठ बोलना भी क्या है, सही. इट इज़ एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. जब आप किसी को सेव करने के लिए झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल बट नॉट इन अ वेरी लार्ज स्केल. जैसे किलिंग पीपल, किलिंग सिविलियन इज़ नॉट राइट थिंग इन सोसाइटी. लेकिन किलिंग टेररिस्ट व्हेन ही इज़ अटैकिंग ऑन अदर्स पीपल, ही इज़ किलिंग अदर्स पीपल, तो आप वहाँ पे अगर उन्हें मार देते हो, सो यू डिड द राइट थिंग. तो ये मोरल जो है ये पर्सनल
पर्सन्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत मान रहा है। और जनरली ये एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी में कि सोसाइटी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिन चीज़ों को सही मानते हैं उसी को, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सब इट इज़ एक्सेप्टेबल कि अगर कोई गरीब है, कोई परेशान है, तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो ये क्या है? मोरालिटी है, जिसमें आप डिसाइड करते हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लेट अस नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इन पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या मतलब है? जैसे इंसान है, इंसान का एग्जिस्टेंस यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड को ले, कि ह्यूमंस की बॉडी है, उसका सोल है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर है, बिना सॉफ्टवेयर के फंक्शन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के मिक्सचर से ही कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस है। वैसे ही ह्यूमन का बॉडी जो है वो हार्डवेयर है और जो सोल है वो सॉफ्टवेयर है। तो बॉडी और सोल का जो मिक्सचर है उसी से आपका एग्जिस्टेंस है। अगर सोल को हटा दूँ तो क्या बॉडी आपकी फंक्शन कर पाएगी? क्या आप उसको यूज में कर सकते हैं? क्या उसकी एक आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं। तो एक और सोल इंडिपेंडेंट होके क्या अपना एक एग्जिस्टेंस दिखा सकता है? नॉट पॉसिबल। सो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही उनका एग्जिस्टेंस है। इसी तरह से जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही आता है जहाँ पे हम रूल करते हैं, रूल बाय पीपल। इट मीन्स इट विल इन्वॉल्व एवरी सिटीजन्स टू रूल देमसेल्फ। तो यहाँ पे अगर पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी से निकाल दो तो पावर कंसंट्रेशन हो जाएगा। पावर कंसंट्रेशन इन वन हैंड विल लीड टू द डेमोक्रेसी, विल लीड टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो पावर शेयरिंग क्या है? एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। अगर इसको आप हटा दोगे तो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो डेमोक्रेटिक रूल में शेयरिंग अ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट। हम पावर उनके साथ शेयर करते हैं जो इस रूल से, इस लॉ से अफेक्ट होंगे, है ना, और जो इसको बना रहे हैं। तो दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो अफेक्ट होंगे इन चीज़ों से, हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट, और जो इस एक्सरसाइज से अफेक्टेड है। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाना है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाउ दे आर गोइंग टू गवर्न। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे पास जो है वो एक किसी तरह में, इसी तरह से जैसे आप गवर्नमेंट कोई कितने पैसे अलॉट कर रही है, क्या कर रही है, तो हम उसको जान सकते हैं। तो कैसे आप उन्हें गवर्न करना चाह रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू गवर्न देम, पीपल शुड हैव द राइट। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और एक legitimate government वही government होती है जिसमें citizens पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग तरीके से, प्रोटेस्ट करके, सीधा इलेक्शन में खड़े होके, वोट करके, है ना। तो देयर आर डिफरेंट मीन्स बाय विच पीपल इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स। मीडिया में डिस्कशन करके, अपने आइडियाज़ शेयर करके, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल, इस तरह से हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को जज कर सकते हैं। सो मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो मोरल जो रीज़न है वो ये बताता है कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल। विदाउट पावर शेयरिंग देयर विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस पावर शेयरिंग पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए जो पहली लाइन है द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसका सिंपल से मीनिंग यही है कि बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे बिना सोल के आपका बॉडी या बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता, सेम ये डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और पावर शेयरिंग भी हमने बताया था दो तरह का होता है। तो जनरली इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज़ वेरी नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ ऑल। और इस पे बेस ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर लीजिएगा।
there is one very important question. Power sharing is very spirit of democracy. Justify this statement with 3 suitable points. तो इसको आपको सही करना है, सही साबित करना है, जस्टिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. तो यू हैव टू आंसर इट विथ सुटेबल पॉइंट्स. आई होप कि आप कर ले जाएंगे इसको. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.